आप तमाम दोस्तों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी चंद स्वरचित पंक्तियाँ लेकर, जिसका शीर्षक है फायदा नुकसान। तो आइए अब इसे सुनते हैं। फायदा नुकसान। जिन लोगों को मुझसे फायदा होता है वो लोग ही मेरा नुकसान कर बैठते हैं। जिन लोगों को मुझसे फायदा होता है वो लोग ही मेरा नुकसान कर बैठते हैं। जिन लोगों से मुझे प्यार ज़्यादा होता है वो लोग ही मुझे परेशान कर बैठते हैं। जिन लोगों से मुझे प्यार ज़्यादा होता है वो लोग ही मुझे परेशान कर बैठते हैं। जिन लोगों का पल पल मुझसे जिन लोगों का पल पल मुझसे साथ निभाने का वायदा होता है जिन लोगों का पल पल मुझसे साथ निभाने का वायदा होता है वो लोग अपने तमाम वायदों का कहीं और ही भुगतान कर बैठते हैं। वो लोग अपने तमाम वायदों का कहीं और ही भुगतान कर बैठते हैं। और तो और जिन करीबियों के जीवन को मुझे संवारने का चाहत बाकायदा होता है और तो और जिन करीबियों के जीवन को संवारने का चाहत मुझे बाकायदा होता है, छोड़कर मुझे तन्हा बेसहारा वो लोग छोड़कर मुझे तन्हा बेसहारा वो लोग मेरी ही दुनिया को वीरान कर बैठते हैं। छोड़कर मुझे तन्हा बेसहारा वो लोग मेरी ही दुनिया को वीरान कर बैठते हैं। मेरी ही दुनिया को वीरान कर बैठते हैं। जिन लोगों को मुझसे फ़ायदा होता है वो लोग ही मेरा नुकसान कर बैठते हैं। वो लोग ही मेरा नुकसान कर बैठते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये थी मेरी स्वरचित चंद पंक्तियाँ जिसका शीर्षक था फ़ायदा नुकसान। हाँ मेरे दोस्तों, अभी अभी आपने सुना फायदा और नुकसान। तो मैं ऐसा इसलिए कह रही थी कि अक्सर हम सभी के जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, कुछ परिवार, कुछ पड़ोसी, कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें हमें ही नुकसान पहुंचाने लगती हैं। हमारे अच्छे किए गए अच्छे कर्मों की बदले हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। ये आप सभी के साथ भी हुआ होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जिससे भी ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं या हम किसी को भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। फ़ायदा पहुंचाने का ज़रिया बहुत सारा हो सकता है। जैसे आप किसी के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप किसी को अपना वक्त दे रहे हैं, आप किसी को तन मन धन से पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना, तो वो लोग ही जिनको आप फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिनकी आप मदद करते हैं, जिनके लिए आप समर्पित होते हैं, वो लोग आपको समझने की बजाय, आपकी मदद को, आपकी सच्चाई को जानने की बजाय किसी गलत लोगों पर भरोसा कर आपको ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपकी प्यार की, आपके समर्पण की, जो कि वाकई में होती है, उसकी कदर ना कर किसी और के बहकावे में आकर आपको परेशान करने लग जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। या यूँ कहें, कभी कभी लोगों में, कुछ लोगों में अगर हमसे बेहतर कोई सामने है जो तन से, मन से, धन से, अपने वचन से उनसे बेहतर है, तो कभी कभी वो अहम में, वहम में, ईर्ष्या में आकर भी वो गलत करना शुरू कर देते हैं। वो उनको नुकसान पहुंचाना, परेशान करना, उनको नीचा दिखाना, उनके साथ गलत करना, उनको अकेला कर देना, उनको सभी रिश्तों नातों से अलग कर देना, उनको बार बार गलत ठहराना, अपने सभी वादों को भूल जाना। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी उनको सामने वाले की जो अच्छाई होती है उन्हें रास नहीं आ रही होती है। उन्हें लगता है कि यार ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं वो चाल चलते हैं, साजिशें रचते हैं और किसी के बहकावे में गलत लोगों, गलत संगति, गलत वक्त, गलत स्थिति परिस्थितियों में पड़कर, अहम वहम ईर्ष्या में पड़कर सामने वाले की कदर करने की बजाय उससे बेकदरी से पेश आते हैं। उसको परेशान करना, नुकसान पहुंचाना, उसे अकेला छोड़ देना, उसे नीचा गिराना, वो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा जो लोग भी किसी अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति के साथ करते हैं ना, तो वो उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो उनको नुकसान क्या पहुंचाएंगे।
जो सच्चे व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको देखने वाले ईश्वर होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने कुकृत्यों से, ऐसे कर्मों से आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति का नहीं। यदि आप कृतज्ञता की जगह कृतघ्नता कर रहे हैं तो आप स्वयं के दोषी हो रहे हैं, आप स्वयं का तिरस्कार कर रहे हैं, आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति, भले व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है उन्हें थोड़ी देर के लिए कष्ट पहुंचे, बुरा लगे, वो खुद को अकेला पाए, लेकिन कहते हैं सच्चाई और अच्छाई अकेले ही काफ़ी होती है। और कभी आपने सोचा है कि अगर उन्होंने पलटवार में आपके साथ वही बर्ताव करना शुरू कर दिया तब आप कैसा महसूस करेंगे? अगर आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, यदि आपको परेशान करना शुरू कर दिया, आपको अकेला कर दिया, आपसे सभी सुख सुविधाएं छीन ली गई उस व्यक्ति द्वारा ही। हालांकि अच्छा और सच्चा व्यक्ति ऐसा कभी करता नहीं है, लेकिन आप सोचिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि कभी वो अच्छा और सच्चा व्यक्ति जिसको आपने हर तरीके से प्रताड़ित किया है, अगर उसने बदला लेना शुरू कर दिया तो आप पर क्या बीतेगी? आप कहाँ जाएंगे? आप कैसे रहेंगे? तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि सच्चे व्यक्ति के सच्चे हृदय को समझें, उनके प्यार को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को समझें। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सच्चाई उनकी आंखों में दिखती है। उनकी आंखों को, उनकी मन को, उनकी जज्बातों को पढ़ने समझने की कोशिश करें। चाहे आप अपने समूह में कितने लोगों को क्यों ना मिला लें, कितने लोगों से को अपने साथ मिलाकर उस सच्चे व्यक्ति को गिराने में आप क्यों ना लग जाए, लेकिन वक्त सबका हिसाब ज़रूर करता है। वक्त पे दूध का दूध, पानी का पानी ज़रूर होता है। सच्चाई सामने ज़रूर आती है, और जिस दिन भी सच्चाई सामने आएगी उस दिन आप कहाँ जाएंगे? तो खुद पे गौर करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें ताकि वो इंसान पलटवार करे आप पर। या अगर उस इंसान ने पलटवार नहीं किया ना, तो अगर ईश्वर ने किया ना, तो आप और भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप दूसरे का नुकसान पहुंचाने से पहले खुद के फायदे के बारे में अवश्य सोचें कि आप क्या खो रहे हैं, आप किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर अहम वहम और ईर्ष्यावश होकर कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है अब तमाम लोगों को जो ऐसे राह पे चल पड़ते हैं, जो सच्चे इंसान की, सच्चे प्यार की, सच्चे दोस्त की कद्र नहीं करते हैं ना, उनको वक्त उनका कद्र सिखाता है। तो आशा करूँगी आप सभी को मेरी ये बातें समझ आई होंगी, और मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने प्रियजन को समझने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। उनके सच्चे मन को, हृदय को, उनकी सच्ची बातों को, जज्बातों को प्राथमिकता अवश्य देंगे। नुकसान पहुंचाने की बजाय, परेशान करने की बजाय आप उनका पल पल साथ निभाना चाहते हैं, निभा सकते हैं तो निभाएं, किंतु उन्हें परेशान और नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें बेहतरी आपकी ही होगी, आपका ही भला होगा, आपका ही फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रयास सिन्हा को दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।